हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सारा वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 20 टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हमने इसका पार्ट 2 लेके आया है जिसमें इसमें भी जो है 20 टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिंग इन कॉलम। तो फ्रेंड्स, जो कॉलम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें देखते होंगे वर्टिकल्स बार यूज होता है और उसमें रिंग का भी यूज किया जाता है। तो रिंग क्या करता है, जो वर्टिकल बार होता है उसको क्या करता है, या सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसका जो पोजीशन होता है पोजीशन में रखने का काम करता है। ओके, और जो रिंग होता है फ्रेंड्स उसको जो है स्टीरअप्स और टाई भी बोला जाता है। और इसका जो शेप की बात करें फ्रेंड्स तो यह डिफरेंट शेप का होता है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। और यह जो है आपका कॉलम और बीम दोनों केस में जो है रिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर डाया की बात करें फ्रेंड्स तो जनरली जो है इसका जो है 8 mm डाया जो होता है उससे ही जो रिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है। पाइल फाउंडेशन वगैरह में जो है 12 mm का भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 8 mm का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हुक। फ्रेंड्स, जो रिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें देखते होंगे कि उसमें एक्स्ट्रा हुक प्रोवाइड किया हुआ रहता है। ओके, तो वो क्या करता है, तो इट इज़ प्रिवेंट स्लीपेज ऑफ स्टील फ्रॉम द कंक्रीट। कंक्रीट से क्या होता है, उसको स्लीपेज होने से बचाता है। और दूसरा चीज़ वो क्या करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है उसको पोजीशन में जो होल्ड करने के लिए वो क्या करता है, प्रॉपर टाइट कर देता है, तो वो प्रॉपर पोजीशन में रखने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर उसका लेंथ की बात करें फ्रेंड्स, हुक का लेंथ कितना होना चाहिए, तो मिनिमम फ्रेंड्स वो 10 डी होना चाहिए। तो डी क्या होता है, डी होता है डाया ऑफ स्टीरअप। जो स्टीरअप्स है जितने डाया का है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो भी आपका लेंथ आएगा उतना जो है मिनिमम उसका लेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। फ्रेंड्स, क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है कभी कभी लेप भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टील है वो 12 mm का यूज होता है। ठीक है, उससे अगर ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन का वर्क में अगर यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे लेप प्रोवाइड किया जाता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, लेपिंग क्या करता है, इट इज यूज टू सेफली ट्रांसफर द लोड वन बार टू अनदर बार। जब लेप करने से क्या होता है, एक जो बार होता है उसका लोड को दूसरे बार में जो है ये मतलब सेफली लोड को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट है प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल क्या होता है, प्लिंथ लेवल इज द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज कंस्ट्रक्टेड। जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसी को ही प्लिंथ लेवल बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है फ्रेंड्स, कॉलम इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर विच इज यूज टू ट्रांसफर द सुपर स्ट्रक्चर लोड टू द ग्राउंड। यह क्या है, एक वर्टिकल मेंबर्स होता है जो कि सुपर स्ट्रक्चर जो लोड होता है उसको जो हुआ ग्राउंड तक हुआ ट्रांसफर करने का काम करता है। और कॉलम जो फ्रेंड्स वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है, मीन्स उसमें कंप्रेशन लोड अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आरसीसी बीम। फ्रेंड्स, आरसीसी बीम क्या होता है, ये बीम इज हॉरिजॉन्टल और स्लोपिंग स्ट्रक्चर मेंबर इन ए बिल्डिंग दैट सपोर्ट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अक्रॉस द फाउंडेशन। यह क्या करता है, बीम के थ्रू से जो लोड होता है बिल्डिंग का, तो बीम के थ्रू से जो होता है पूरे एरिया में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और वह जो है फाउंडेशन तक जो है ट्रांसफर कर देता है। ओके, यह क्या होता है, एक टेंशन मेंबर होता है, मीन्स इसमें जो है जो लोड जो होता है वो टेंशन लोड इसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आरसीसी स्लैब। तो आरसीसी स्लैब क्या होता है फ्रेंड, यह एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस होता है जो कि कंक्रीट का बना होता है। जैसे कि आपका घर का छत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसी को ही आरसीसी स्लैब बोला जाता है। यह दो टाइप का होता है, एक होता है 1 वे स्लैब, दूसरा होता है 2 वे स्लैब। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लम कोन। फ्रेंड्स, स्लम कोन क्या होता है, जब साइट पे जब भी कंक्रीटिंग किया जाता है तो जो कंक्रीट जैसे कि आरएमसी प्लांट से आता है तो उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होता है उसको चेक करने के लिए जो है स्लम कोन टेस्ट किया जाता है, ताकि जो हमारा कंक्रीट है उसमें वाटर की क्वांटिटी को चेक किया जा सके कि हमारा एज पर मिक्स डिजाइन है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। फ्रेंड्स, स्लम कोन की अगर डायमेंशन की बात करें तो उसका हाइट फ्रेंड 300 mm होता है और टॉप डाया जो होता है वो 200 mm होता है और बॉटम डाया जो है
बॉटम डाया जो है वो 200 mm का होता है और टॉप डाया जो है 100 mm का होता है। ओके, नेक्स्ट है क्यूब मोल्ड। तो क्यूब मोल्ड क्या होता है फ्रेंड्स, यह भी जो हमारे जिस भी स्ट्रक्चर का हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो है इसका क्यूब मोल्ड का यूज किया जाता है। और फिर इस क्यूब को जो है लैब में जाकर के उसको चेक किया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ जो है हमारा कितना है। और अगर क्यूब मोल्ड की साइज़ की बात करें फ्रेंड्स तो स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm की। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों केस में जो है इसका डायमेंशन 150 mm होता है। नेक्स्ट है प्लास्टरिंग वर्क। तो प्लास्टरिंग वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए कोट ऑफ प्लास्टर टू इज सरफेस सच ए वॉल और सीलिंग टू क्रिएट ए स्मूथ सरफेस। जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाता है या तो सीलिंग जो होता है तो रफ सरफेस होता है, तो उसमें क्या है कि मोर्टार अप्लाई करके उसको प्रॉपरली जो है स्मूथ फिनिशिंग प्रोवाइड करता है, उसी को ही प्लास्टरिंग वर्क बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर क्या होता है फ्रेंड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फेस ऑफ द कंक्रीट मेंबर एंड द आउटर फेस ऑफ द रिइंफोर्समेंट। जैसे कि सपोज हमारा एक कॉलम कंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है, तो कॉलम का जो आउटर फेस होता है कंक्रीट का, वहाँ से लेकर के जो स्टीरअप्स का जो आउटर फेस होता है उसके डिस्टेंस को ही जो है क्लियर कवर बोला जाता है। ओके, इसको नॉमिनल कवर और क्लियर कवर दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम इन ए बीम। सपोज ए बीम कंस्ट्रक्शन किया गया है तो बीम के दोनों एंड में क्या है, दो हमारा कॉलम है, तो कॉलम का सेंटर से लेकर के सेंटर के डिस्टेंस को ही आपका इफेक्टिव स्पैन बोला जाता है। नेक्स्ट है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होता है, इट इज द इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम। मीन्स एक बीम जो होता है, बीम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बीम के दोनों साइड कॉलम होता है, तो कॉलम की जो है इनर टू इनर डिस्टेंस को ही जो है आपका क्लियर स्पैन बोला जाता है। नेक्स्ट है लिंटल लेवल। लिंटल लेवल क्या होता है फ्रेंड, इट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट स्पैन ओपनिंग इन ए बिल्डिंग सच ए डोर और विंडो। एक्चुअली क्या है कि बिल्डिंग में जो डोर और विंडो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को ही लिंटल स्लैब बोला जाता है। नेक्स्ट है मोर्टार में क्या होता है, सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है, और इसका जो यूज हो ब्रिक वर्क और मैशनरी वर्क में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रिक इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज मेड ऑफ क्ले, सैंड एंड लाइम एंड यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल एंड अदर वर्क। ब्रिक क्या एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जो कि मिट्टी, सैंड और लाइम से बनाया जाता है, और इसका यूज जो जैसे कि आपका ब्रिक वर्क या तो किसी और फाउंडेशन वर्क में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड समटाइम केमिकल विच इज यूज टू कंक्रीटिंग वर्क। कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर होता है जो कि कंक्रीटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन। यह क्या करता है, यह भी एक फाउंडेशन होता है, लेकिन इसका जो डेप्थ होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो सुपर स्ट्रक्चरल लोड जो होता है वो जो ग्राउंड लेवल तक यह ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट है कंक्रीट होम पाइप। कंक्रीट होम पाइप क्या होता है फ्रेंड्स, ये होम पाइप इज ए कंक्रीट ट्यूब विथ रिइंफोर्समेंट बार दैट इज यूज्ड फॉर वेरिएंट कंस्ट्रक्शन पर्पज। यह एक ट्यूब जैसा जो है कंस्ट्रक्शन किया रहता है जिसमें स्टीरअप्स रिइंफोर्समेंट भी यूज किया जाता है, और इसका यूज जो है वो ड्रेनेज, कल्वर्ट एंड रोड वर्क में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टील। अभी एक तरह का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो 20 टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।